बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x-2 एंड x-3 आर फैक्टर्स ऑफ px इंटू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 44x माइनस 48। अब उन्होंने कहा है कि लॉन्ग डिवीजन के अलावा यानी कि एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन जो होती है उसको किए बगैर हमने ये बताना है कि x-2 और x-3 हमारे फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल इक्वेशन के। तो ये हमारे फैक्टर्स किस तरह से होते थे, अगर जो है x-2 को हम इसके अंदर पुट करें और इसका आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब है कि x-2 हमारी गिवन जो पोलिनोमियल की इक्वेशन है उसका फैक्टर है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि x-2 एंड x-3 हमारी गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, फिर हम x-2 को सोल्व करते हैं। x-2 इज इक्वल टू 0, x यहाँ पर माइनस का है वहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि x की जगह पर 2 को पुट कर देना है। p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 12 2 स्क्वेयर प्लस 44, x की जगह पर 2 माइनस 48। 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 2 का क्यूब होता है जी 8 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 44 टू ज़ार 88 माइनस 48। ठीक है, अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाता है, तो वो आता है जी हमारे पास 48 प्लस 88 और ये है माइनस 48। अब आप क्या करेंगे जी, 8 में से 48 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -40 प्लस 88 माइनस 48। माइनस माइनस प्लस 40 को 48 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा -88 प्लस 88। तो प्लस माइनस कैंसिल, आंसर है 0। अब x-2 जो था उसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अब इसी तरह हमने आगे के लिए करना है 4x-3। x-3 के लिए करते हैं जी, x-3 इज इक्वल टू 0, 3 इधर माइनस का उधर ले जाके प्लस का हो जाएगा। अब हमने अपनी इक्वेशन के अंदर जो है प्लस का 3 पुट करते जाना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। एक्स की जगह पर 3 लिखते जाते हैं, 3 क्यूब माइनस 12 3 स्क्वेयर प्लस 44 3 माइनस 48। 3 का क्यूब हमारे पास होगा जी 27 माइनस 12 और 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 44 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 113 132 माइनस 48। ठीक है, अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 9 ज़र होता है 108, 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48। 22 में से अगर आप 108 को माइनस करें, मतलब 108 में से 27 को माइनस करें, 8 में 7 निकाला 1, 10 में से 2 निकाला तो 8 81। ठीक है, माइनस 81 प्लस माइनस माइनस 132 में से 48 को माइनस कर दें, 12 में से 8 निकाला 4, 12 में से 4 निकाला तो 8 84। ये हमारे पास आ जाता है 84। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 81 में से 84 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे 0 के इक्वल नहीं आया। जब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है x-3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, फैक्टर उसी सूरत में होगा जब हमारा आंसर 0 आएगा। इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 2, x-2 x+3 एंड x-4 आर फैक्टर ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6।
हमने ये बताना है कि जो तीनों है ये हमारे फैक्टर हैं इसके या नहीं है, और किस तरह से निकालना है। x-2 0 के इक्वल हो तो x 2 के इक्वल होगा, x+3 0 के इक्वल हो तो x-3 होगा, x-4 0 के इक्वल हो तो x इज इक्वल टू 4 होगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x-2 इज इक्वल टू 0, तो x हमारा 2 के बराबर है। इसके लिए हम करते हैं इक्वेशन लेते हैं जी, qx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अब आपने x की जगह पर 2 को पुट करी जाना है। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 माइनस 6। ठीक हो गया। 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 6 4 2 ज़ा क्या होता है जी 8 8 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 6 16 16 में से 16 निकाले तो 0। इसका मतलब ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है जी गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन का, वो है जी qx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ दी गई है वो करते हैं जी 4x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। अब हमने पुट करना है जी x की जगह पर -3 को। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, -3 इज इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस 2 एक्स क्या है जी -3 का स्क्वायर माइनस 5 -3 माइनस 6। ठीक है, 3 का क्यूब क्या हो गया 27। अब यहाँ पर ओड नंबर है तो इसका मतलब साइन माइनस का ही आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, जो पावर है इसकी वो इवन में है इसलिए माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 माइनस 6। 9 2 ज़ार क्या होता है 9 2 ज़ार होता है जी 18 प्लस 15 माइनस 6। अब देखिए 27 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 18 में से 27 को कर लें तो ये आ जाएगा -9 प्लस 15 माइनस 6। प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 निकालेंगे तो 6 माइनस 6 में 6 निकालेंगे तो 0। इसका मतलब है कि x-3 भी हमारा फैक्टर है। x-3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अब जिसमें एक और चीज़ थी वो थी x-4 इज इक्वल टू 0। x-4 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं जी 4 को, और इक्वेशन हमारी क्या है जी, इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। ठीक हो गया। x की जगह पर 4 पुट करी जाते हैं, 4 का क्यूब प्लस 2 4 का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको पता है ये 0 होगी, क्यों, क्योंकि इसको हम अपना रिमाइंडर कंसिडर करेंगे। q इंटू 4 किसके बराबर होता है r के बराबर होता है, ये वाली चीज़ हमारी रिमाइंडर के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको r लिख देते हैं। पीछे वाली पार्ट से मैं नहीं लिखा, उसमें भी आप लिखते तब भी ठीक है, नहीं लिखे तो तब भी ठीक है। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ भी 4 पुट करना था तो यहाँ कर लेते हैं 64 प्लस 16 2 ज़ा 32 माइनस 5 2 ज़ा 20 माइनस 6। 64 में 32 को ऐड किया तो ये आ जाता है जी हमारे पास 96 माइनस 20 एंड माइनस 6। 96 में से अगर हम 20 को निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है 76 माइनस 6, ये आता है 70। इसका मतलब है कि ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। जब 0 के इक्वल नहीं आया तो x-4 इज नॉट फैक्टर ऑफ qx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6।
अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। उन्होंने कहा है कि इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 2 से, फिर हमने अपनी वैल्यू फाइंड करनी है m की गिवन पोलिनोमियल में से। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x प्लस 2 किसके इक्वल है, पहले तो 0 के, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है उसके अंदर हमने अपनी क्वेश्चन को डालना है, वो है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। अब आपने x की जगह पर माइनस 2 को पुट करना है, 4 माइनस 2 क्यूब माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 माइनस 3m। यहाँ पर फिर माइनस 2 होगा, तो 2 का क्यूब क्या होगा जी 8, और ये ओड होने की वजह से साइन माइनस का आएगा, माइनस 7 2 का स्क्वायर 4 6 2 ज़ार 12 माइनस का 12 माइनस 3m 8 4 ज़ार 32, साथ में माइनस 7 4 ज़ार 28 और साथ में माइनस माइनस 12 माइनस 3m। अब माइनस माइनस प्लस होता है 32 में, आप 28 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 40, नहीं होगा 60। कौन सा 60 जी, माइनस का 60। ठीक है, अब है जी माइनस माइनस माइनस, नहीं इसका कुछ भी नहीं होना है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अब 6 माइनस माइनस प्लस 60 और 12 कितने होते हैं, ये होते हैं जी माइनस 72 माइनस 3m। अब देखिए उन्होंने खुद कहा है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, इस पर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। जब इस पर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो p इंटू माइनस 2 है वो ऑलरेडी से फैक्टर है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल है। अब ये 0 के इक्वल हो गया और उस तरफ में क्या बचा, माइनस 72 माइनस 3m। ठीक हो गया। अब 72 यहाँ माइनस का उस तरफ ले जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3m। अब हमें जस्ट m की वैल्यू चाहिए, तो हम माइनस 3 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार 12, तो माइनस 24 हमारे पास m का आंसर आ चुका है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना रखिए अपना ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।